गुड आफ्टरनून गाइस, दिस इज गौरव और आज मैं आपके लिए दोबारा से करंट अफेयर्स की सीरीज लेके आ चुका हूँ। आज है 10 जून और तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज आपके एग्ज़ाम भी काफ़ी सारे आने वाले हैं, इस एंड ऑफ जून में भी हैं और स्टार्ट मंथ ऑफ जुलाई में है। तो इसलिए आप अच्छे से करंट अफेयर्स को लर्न करते रहना और लिखते भी रहना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के भी, इसलिए चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फिलमॉन यांग who recently become the president of 79th United Nations General Assembly session is related to which country। मतलब फिलमॉन यंग एक नया प्रेसिडेंट बन चुका है जो कि कितने नंबर का है, 79th प्रेसिडेंट बन चुका है। क्यों, किस संस्था का, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। तो ये कहाँ पर है, कौन सी कंट्री को रिलेट करता है, यानी कि कहाँ का रहने वाला है। तो यह है कैमरून, ठीक है, कैमरून, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज रिसेंटली टेकन ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर फॉर द थर्ड consecutive टर्म आफ्टर फॉर्मर पीएम जवाहरलाल नेहरू। मतलब अभी हाल ही में अब 18वीं लोकसभा के चुनाव खत्म हुए, अब ओथ सेशन चल रहा था, आपने कल भी देखा होगा, लाइव आ रहा था। ठीक है, तो ओथ काफ़ी सारे मिनिस्ट्रीज में ली गई है, काफ़ी सारे मिनिस्टरों ने। ठीक है, तो अब जो पीएम बने हैं ये तीसरी बार 3.0 का नाम दिया है, जो कि बन गए हैं दोबारा से नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं, अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा पीएम का केस आता है ना, वो कौन से आर्टिकल में आता है, 75 आर्टिकल में आता है। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which is the first South American country to recently sign an agreement with NPCI for UPI payment system। आपको पता होगा यूपीआई बहुत ही पॉपुलर है और आजकल बहुत ज़्यादा यूज में है। तो यूपीआई का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो पहली साउथ अमेरिकन कंट्री कौन सी बन गई है, पीरू। पीरू की कैपिटल क्या है, लीमा। ठीक है, जिसने कि इस कंट्री ने क्या करा है, एग्रीमेंट साइन करा है एनपीसीआई के साथ। और किसके लिए, यूपीआई के लिए। ठीक है, यूपीआई एक तरीके से ट्रांसफरेबल भेजने के लिए ऑनलाइन के थ्रू, जैसे क्यूआर के थ्रू। तो इसमें ही आ जाता है वो सब। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली इसरो हैज अनाउंस टू कोलैबोरेट विद विच कंट्री ऑन कृष्णा मिशन फॉर क्लाइमेटिक डेटा। मतलब अब हाल ही में इसरो ने कोलैबोरेट करा है, कौन सी कंट्री के साथ करा है, फ्रांस के साथ करा है। और वो किस मिशन के लिए करा है, तृष्णा मिशन के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसरो की स्थापना कब हुई थी, आपको पता होगा, 1869 में हुई थी। ठीक है, और डीआरडीओ की कब हुई थी, 1858 में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। हु इज द फर्स्ट इंडियन फाइटर टू विन द अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लाउजी विल रिसेंटली। मतलब इंडियन फाइटर जो है, जो कि अभी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीत के आए हैं, कौन सी जगह पर है, लुइस विली में है, ये कंट्री का नाम है। तो वो कौन है, पूजा तोमर। पूजा तोमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पोर्ट्स के हिसाब से करंट अफेयर्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। माउंट कनलाव वोल्केनो ऑफ विच कंट्री हैज इरप्टेड रिसेंटली। अभी हाल ही में ये माउंट इरप्टेड हो गया है, तो कौन सी कंट्री को रिलेट करता है, ये करता है फिलीपींस को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द फोर्थ इंडियन टू बी अवॉर्डेड द EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। मतलब फोर्थ इंडियन अवार्ड हुआ है, फोर्थ इंडियन इसको अवॉर्डेड करा गया है, तो इस एंटरप्रेन्योर अवार्ड से, जो कि कौन बने हैं, वेलायान सुबैया। वेलायान सुबैया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द विनर ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ नॉर्वे चेस वुमेन टूर्नामेंट। नॉर्वे में एक चेस टूर्नामेंट हुआ है जो वुमेन से रिलेटेड है। नॉर्वे की कैपिटल क्या है, ओस्लो। तो इसमें कौन जीत गई है, कौन सी फीमेल जीत गई है, जू जेन जू वेन जुन। इनके नाम थोड़े अजीब से ही होते हैं, चाइनीज और जापान के। ठीक है, और जैसे वहाँ की वो रिलीजियस एक्टिविटी है उसके हिसाब से रखे जाएंगे। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। When was वर्ल्ड ओशन डे 2024 सेलिब्रेटेड रिसेंटली। अभी हाल ही में वर्ल्ड ओशन डे कब सेलिब्रेटेड करा गया, तो ये करा गया था जून 8 को।
ठीक है, आज होगी है 10th of June, ठीक है, यानी कि डे बिफोर यस्टरडे करा गया था, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। वेयर डिड रामोजी राव, द फाउंडर ऑफ एनआईडू ग्रुप एंड रामोजी फिल्म सिटी, डाई रिसेंटली? अभी हाल ही में मर गए शायद, और इनकी शायद उम्र मेरे को पता तो नहीं, आप कमेंट्स में बताना। 87 के अराउंड थी जो जब ये मर गए हैं। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये हैदराबाद के रहने वाले थे। हैदराबाद किसकी कैपिटल है? तेलंगाना की। और आपको अभी ये भी बताया गया होगा कि हैदराबाद फुल कैपिटल बन चुकी है अब तेलंगाना की, क्योंकि हैदराबाद की यानी कि तेलंगाना की स्थापना कब करी गई थी ढंग से? ये करी गई थी तो 2014 में। ऐसे ही आपकी छत्तीसगढ़ की, उत्तराखंड की जब स्थापना हुई थी इनकी, तो ये हुए थे 2000 यानी कि 2000 ईयर, 2000 में इनकी स्टैब्लिशमेंट करी गई थी, ठीक है। तो गाइज आज के लिए यही थे क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छी तरीके से नोट करते रहना और अच्छी तरह से लर्न करना। ओके, थैंक यू, गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।